हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का धीराज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और गैस, जैसा कि आप जानते हैं अभी आपकी सीरीज चल रही है इंग्लिश की और उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है प्रीपोजिशन। देखिए, इंग्लिश के अगर मैं सब्जेक्ट की बात करूं तो केवीएस पीआईटी के एग्जाम में 20 मार्क्स की आती है। 10 मार्क्स की आपकी पार्ट 1 में है और 10 मार्क्स की आपकी पार्ट 2 में है। और इसमें एक आपके लिए मैं कहूँगा एक नेगेटिव चीज़ ही मैं कहूँगा, क्योंकि इसमें आपका कहीं पर भी पैसेज नहीं पूछा जाता। जितने भी आपके 20 क्वेश्चन मिलेंगे सारे अलग अलग टॉपिक से मिलेंगे जो कि आपके सिलेबस में दिए गए हैं। तो आपको सारी चीज़ें पढ़नी है। और इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जितने भी आप ग्रामर पोर्शन की बात करोगे ना, हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। क्योंकि ग्रामर के बहुत सारे सर्टेन रूल्स नहीं होते। आप हिंदी कर पाएंगे क्योंकि आप नॉर्थ बैकग्राउंड में हैं, ठीक है। और जो साउथ बैकग्राउंड है या जो साउथ में रहते हैं उनको प्रॉब्लम आती है हिंदी में। तो हिंदी की बात करें या इंग्लिश की, आपको प्रैक्टिस आप जितनी करोगे उतनी आपके चांसेस हैं कि आप पेपर में सही आंसर करेक्ट करके आओगे, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, यू मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। यू मस्ट प्रोटेस्ट डैश इनजस्टिस। इस डैश में ये प्रीपोजिशन क्या आएगा आपको बताना है। टू आएगा, फ्रॉम आएगा, अगेंस्ट आएगा या फिर विद आएगा। तो एक एक करके हम चेक करते हैं कि क्या बेस्ट आंसर हो सकता है हमारा। यू मस्ट प्रोटेस्ट टू इनजस्टिस हो सकता है क्या? इनजस्टिस को प्रोटेस्ट करो तो नहीं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा हम कभी कहते हैं, ठीक है। यू मस्ट प्रोटेस्ट फ्रॉम इनजस्टिस, इनजस्टिस से प्रोटेस्ट करो, नहीं, ऐसा भी नहीं हम कभी कहते हैं। यू मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, के इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट करो, तो ये हम मान सकते हैं ये कंसिडरेबल आंसर है, ये हो सकता है। फिर है यू मस्ट प्रोटेस्ट विद अनजस्टिस, इनजस्टिस के साथ प्रोटेस्ट करो, तो ऐसा भी नहीं होता है। तो इन चारों में से जो आपका बेस्ट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, यू मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस, ठीक है। क्या आएगा यहां पर? अगेंस्ट इनजस्टिस। और यही आपकी फ्रेजल वर्ब भी होती है, यू मस्ट प्रोटेस्ट अगेंस्ट इनजस्टिस। तो करेक्ट आंसर है यहां पे ऑप्शन सी। देखिए, मैं आपको बता दूं फ्रेजल वर्ब के क्वेश्चन बहुत आते हैं और आप अगर अपना 2018 का पेपर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं इस तरह के, ठीक है। तो उसी तरह के क्वेश्चन की आज की प्रैक्टिस रहेगी, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, समबडी वॉज नॉकिंग डैश द डोर। दोबारा पढ़ेंगे एक बार सेंटेंस को, समबडी वॉज नॉकिंग डैश द डोर। हालांकि ये क्वेश्चन आप बिना ऑप्शन के भी कर सकते हैं। जब हम कहते हैं हु इज नॉकिंग एट द डोर, तो दरवाजे से पहले नॉक करने की सिचुएशन में, खटखटाने की सिचुएशन में हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं एट का, ठीक है। समबडी वॉज नॉकिंग एट द डोर, ठीक है। देखिए, ऑन का मतलब होता है पर, समबडी वॉज नॉकिंग ऑन द डोर, दरवाजे पर कोई खटखटा रहा है। लेकिन मैंने आपको बताया कि नॉक के बाद एट यूज करते हैं जब आप खटखटाने की सिचुएशन में यूज करते हैं। तो ऑन नहीं होगा, फ्रॉम नहीं होगा, बाय नहीं होगा, सिर्फ आपका करेक्ट आंसर है एट। देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता तो अगर आप एक एक हिंदी मीनिंग से देखते तो आप कंफ्यूज भी हो सकते थे। इसलिए कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो भाई, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा? एट करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, राजेंद्र बोरोड ₹1000 डैश हिम। राजेंद्र ने उधार लिए हैं 1000 रुपए उससे। तो यहां पे फ्रेजल वर्ब में क्या आएगा? एक एक करके अपने ऑप्शन से भी चेक कर सकते हैं आप। और अगर आपको फ्रेजल वर्ब या इस तरह के सेंटेंस आपने सुने हैं तो भी आप आंसर दे सकते हैं। तो देखिए, फ्रॉम का मतलब होता है से। राजेंद्र ने 1000 रुपए उधार लिए हैं उससे, तो ये हो सकता है, बिल्कुल कंसिडरेबल है, रख लेते हैं इसको। टू का मतलब होता है को, 1000 रुपए उसको उधार लिए हैं, तो ऐसा नहीं हो सकता। एट, उस में उधार लिए हैं, ये भी नहीं हो सकता। या फिर ऑफ, उसके उधार लिए हैं, तो ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहां क्या बनता है? ऑप्शन ए ही बनता है, राजेंद्र ने 1000 रुपए उससे उधार लिए हैं, ठीक है। बोरोड फ्रॉम होता है, ठीक है। राजेंद्र बोरोड ₹1000 फ्रॉम हिम, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए एक फ्रेजल वर्ब, जो आपकी फ्रेजल वर्ब मैं बता रहा हूं, उसकी एक पूरे जितने भी इंपॉर्टेंट है वो आपके लिए लेकर हम आए। फ्रेजल वर्ब मैंने बताया था वर्ब प्लस प्रोपोजिशन, ठीक है। इनके मीनिंग टोटली डिफरेंट हो जाते हैं। तो इसकी एक तरह की सीरीज में लाने की कोशिश करूंगा जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे। फोर्थ है आपका, ही वॉज प्रोहिबिटेड डैश डूइंग दिस वर्क। प्रोहिबिटेड माने होता है किसी को किसी काम करने से रोकना, अड़चन डालना, बाधा डालना, ठीक है। तो उसको रोका जा रहा है क्या करने से? इस काम को करने से। तो यहां पे क्या आएगा? ऑप्शन में आपको बताना है। ऑप्शन ए अपॉन, इन,
बाय या फिर फ्रॉम। तो अपॉन का मतलब होता है नीचे, इन का मतलब होता है में, बाय का मतलब होता है द्वारा और फ्रॉम का मतलब होता है से। उसको रोका जा रहा है क्या करने से? इस काम को करने से। ठीक है, तो क्या बनता है यहां पे फ्रॉम बनता है। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, आप इन सेंटेंस को जरूर 2 या 3 बार पढ़ें, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस अगर आपको मिलेंगे तो उनके बाद यही फ्रेजल वर्ब यूज होती हैं। ही वॉज प्रोहिबिटेड फ्रॉम डूइंग दिस वर्क। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। फिफ्थ देखिए, ही एम्ड हिज पिस्टल द क्रिमिनल। उसने अपनी पिस्टल से क्रिमिनल के ऊपर एम किया, निशाना लगाया। ठीक है, तो एम का मतलब होता है वैसे निशाना लगाना। ठीक है, लेकिन फ्रेजल वर्ब ही यहां पे बनती है, क्योंकि आज की जो सीरीज रहेगी फ्रेजल वर्ब के ऊपर रहेगी। तो यहां पे क्या आना चाहिए? ऑन, एट, इन, फ्रॉम। जल्दी से बता दीजिए, अपने आंसर देख लीजिए। यहां पे आएगा एट। ही एम्ड एट। एम्ड एट का मतलब होता है निशाना लगाना किसी पर्सन पे। ही एम्ड हिज पिस्टल एट द क्रिमिनल। ठीक है, एम्ड एट होता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन बी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सिक्स्थ क्वेश्चन, हर हस्बैंड इज एडिक्टेड डैश गैम्बलिंग। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड। एडिक्टेड मतलब होता है बहुत आदी हो जाना, डैश गैम्बलिंग। ठीक है, जो जुए के आदी हो चुका है उसका हस्बैंड। तो क्या आएगा यहां पे? ऑफ, फ्रॉम, विद या टू। तो एडिक्टेड टू आता है। एडिक्शन जब किसी की हो जाती है, एडिक्टेड टू, किसी चीज का बहुत आदी हो जाना, तो वहां पे हम यूज करते हैं टू का, एडिक्टेड टू। ठीक है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू गैम्बलिंग। देखिए, इस तरह के जो भी आपके क्वेश्चन है फ्रेजल वर्ब वाले, मैं आपको हिंदी मीनिंग से नहीं कराना चाहता, क्योंकि उसमें आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपको लगेगा ये आंसर हो सकता है, लेकिन नहीं हो रहा है। ठीक है, क्योंकि इंग्लिश एक सर्टेन रूल्स के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ये एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, जैसा आपकी बोलचाल में है। तो आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और इन सेंटेंस को जरूर आप पढ़ लीजिए। हर हस्बैंड इज एडिक्टेड टू, टू ही यूज होगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेवंथ क्वेश्चन, ही इज प्लीज्ड डैश माई परफॉर्मेंस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं कहूंगा लगभग 90% एग्जाम में ये मैंने क्वेश्चन देखा है, प्लीज्ड से रिलेटेड। ठीक है, प्लीज्ड माने होता है खुश होना, प्रसन्न होना। ठीक है, ही इज प्लीज्ड, वो खुश है मेरी परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो किससे खुश है वो? आपकी परफॉर्मेंस से। ठीक है, तो अब आप कहेंगे यहां पे फ्रॉम आ सकता है? नहीं, यहां पे फ्रॉम नहीं आएगा, बाय भी नहीं आएगा, ऑफ भी नहीं आएगा। यहां पे आएगा ऑप्शन डी, विद। ही इज प्लीज्ड विद माई परफॉर्मेंस, वो मेरी परफॉर्मेंस के साथ खुश है। ठीक है, तो प्लीज्ड के साथ यूज होता है विद का। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूं आप इन सेंटेंस को याद रखें, क्योंकि अगर एग्जाम टफ आया, ठीक है, एक तो होता है इजी एग्जाम, अगर टफ आता है तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8th क्वेश्चन, शी रिमाइंडेड यू डैश योर प्रॉमिस। शी रिमाइंडेड यू डैश योर प्रॉमिस। तो क्या आएगा यहां पे? ऑन, एट, ऑफ, फॉर। तो रिमाइंडेड के बाद क्या बनता है? रिमाइंडेड के बाद कौन सी फ्रेजल वर्ब बनती है? वो बनती है आपकी रिमाइंडेड ऑफ। ठीक है, किसी को किसी चीज का याद दिलाना, किसी बात के लिए। सो शी रिमाइंडेड यू ऑफ योर प्रॉमिस। ठीक है, रिमाइंड ऑफ होता है, तो यहां पे करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी। आज की वीडियो है वो थोड़ी सी आपकी इंफॉर्मेटिव है। ठीक है, और आपके लिए एक प्रैक्टिस भी है अगर आप करते हैं तो। ठीक है, तो करेक्ट आंसर यहां पे ऑप्शन सी हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका 9th क्वेश्चन, शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ डैश हर हस्बैंड। शी डिड नॉट हाइड, हाइडिंग द ट्रूथ अपने हस्बैंड से। तो क्या आएगा यहां पे? विद आएगा, ऑन आएगा, ऑफ आएगा या फिर फ्रॉम आएगा? तो हाइड, हाइड के बाद क्या आता है? हाइड के बाद होता है आपका फ्रॉम, किसी से कोई चीज छिपाना। ठीक है, तो यहां पे आएगा आपका फ्रॉम। शी डिड नॉट हाइड द ट्रूथ फ्रॉम हर हस्बैंड। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है यहां पे ऑप्शन डी। थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव वीडियो है, जरूर इन सेंटेंस को आप लर्न करके रखें, याद करके रखें। 10th क्वेश्चन पे आ गए मैं अपने। शी स्माइल्ड डैश माई मिस्टेक। उसने मुस्कुराया मेरी मिस्टेक्स पे, मेरी गलतियों पे। तो क्या आना चाहिए स्माइल्ड के बाद? ऑन, अपॉन, एट या फिर ओवर। ठीक है, तो स्माइल्ड क्या होगा यहां पे? तो स्माइल के बाद यूज किया जाता है स्माइल एट। शी स्माइल्ड एट माई मिस्टेक। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ओपन योर बुक डैश पेज 3। अपनी बुक ओपन करो और उसमें आपको निकालना है पेज नंबर 3।
ठीक है, तो आपको बताना है क्या ऑप्शन आएगा, क्या प्रोपोजिशन यहां पे यूज किया जाएगा, फॉर, ऑन, इन या एट। तो आपने अगर अपना आंसर सोच लिया है तो जल्दी से आप अपना नोट भी करके रखें आंसर को। तो करेक्ट आंसर है यहां पे ऑप्शन एट। ओपन योर बुक एट पेज 3। तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे ऑप्शन डी, ओपन एट। ठीक है, जब हम बुक के ओपन की बात करते हैं तो ओपन एट होता है। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 12th क्वेश्चन पे। दे हैव नॉट कम हेयर डैश लॉन्ग, दे हैव नॉट कम हेयर डैश लॉन्ग। ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को। मैंने आपको बताया था लास्ट वीडियो में प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। ठीक है, लॉन्ग समय की बात हो रही है तो यहां पे प्रीपोजिशन ऑफ टाइम यूज किया जाएगा। फॉर यूज होगा, ऑन यूज होगा, इन यूज होगा या फिर सिंस यूज होगा। तो ऑन और इन आपके दोनों ही प्रीपोजिशन ऑफ टाइम नहीं है, या तो फॉर यूज होगा या सिंस यूज होगा। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था फॉर होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, और सिंस होता है आपका पॉइंट ऑफ टाइम। दोनों में क्या डिफरेंस है? पॉइंट ऑफ टाइम होता है जैसे कि मॉर्निंग, इवनिंग, 1 o'clock, 2 o'clock। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं वहां पे सिंस यूज करते हैं। पीरियड ऑफ टाइम यानी कि जिसका एक हमें पता चलता हो कि एक स्टार्टिंग पॉइंट है और एक एंड पॉइंट है। ठीक है, एक पीरियड ऑफ टाइम 1 century, 2 century, 2 weeks। ठीक है, उस जगह पर हम फॉर यूज करते हैं। तो दे हैव नॉट कम हेयर डैश लॉन्ग, तो यहां पे एक पीरियड ऑफ टाइम की बात हो रही है कि वो काफी लंबे समय से यहां पे नहीं आए हैं, तो यहां पे हम यूज करेंगे फॉर का। दे हैव नॉट कम हेयर फॉर लॉन्ग। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 13 क्वेश्चन। 13 है आपका, चारू वॉज सिटिंग डैश अ ह्यूज ट्री, चारू वॉज सिटिंग डैश अ ह्यूज ट्री। तो क्या क्या आंसर हो सकते हैं यहां पे? बिलो, बीनीथ, अंडरनीथ या फिर अंडर। चारों ही जिनका मतलब होता है नीचे। ठीक है, यहीं पे इसका मतलब यही निकलता है कि जो चारू है वो पेड़ के नीचे बैठी हुई है, एक बड़े पेड़ के नीचे, ह्यूज ट्री। तो अब थोड़ा सा टेक्निकल है ये, इसको समझेंगे। बिलो का मतलब होता है बिल्कुल नीचे, यानी कि जब दोनों चीजें टच में हो, पेड़ और चारू बिल्कुल टच में हो। ठीक है, तो क्या ऐसा है? नहीं, क्योंकि पेड़ कहीं यहां पर होगा। ठीक है, और चारू यहां पर बैठी हुई है, तो एकदम टच में तो नहीं है। बीनीथ का मतलब भी होता है एकदम बिल्कुल नीचे। ठीक है, लेकिन हम ये यूज करते हैं काफी फॉर्मल सिचुएशन में। ठीक है, अंडरनीथ का भी मतलब नीचे होता है और अंडर मतलब भी नीचे होता है। ठीक है, अंडर मतलब होता है कि जब कोई आप बिल्कुल किसी चीज के नीचे हैं लेकिन आप टच में नहीं है। ठीक है, और अंडरनीथ जो होता है वो काफी फॉर्मल सिचुएशन में यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहां पे जो करेक्ट आंसर होगा वो है आपका अंडर। ठीक है, अंडरनीथ भी हम यूज कर सकते थे लेकिन ये फॉर्मल सिचुएशन में यूज होता है। सी और डी मैं कहता हूं दोनों ही करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन करेक्ट बेस्ट है यहां पे ऑप्शन डी। ठीक है, चारू वॉज सिटिंग अंडर अ ह्यूज ट्री। समझ में आया आपको? चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे अब, 14 क्वेश्चन। 14 है आपका, दिस सॉन्ग वॉज रिलीज डैश 90s। ये जो सॉन्ग है वो रिलीज किया गया था 90s। क्या आएगा यहां पे अब आपको बताना है। इनका मतलब होता है में, 90s में रिलीज किया गया था, ड्यूरिंग 90s, 90s के दौरान रिलीज किया गया था, 90s से रिलीज किया गया था या 90s पर रिलीज किया गया था। तो इन और ड्यूरिंग दोनों ही सही लग रहे हैं। ठीक है, लेकिन हमें चुनना है बेस्ट। देखिए मैं कहूं दोनों ही ठीक हैं। ठीक है, अगर यहां पे ड्यूरिंग नहीं होता तो हम यूज करते इनका, लेकिन इन और ड्यूरिंग में हम यहां पे यूज करेंगे ड्यूरिंग का, क्योंकि जब हम बात करते हैं ना 90s, 60s, ठीक है, उसमें हम यूज करते हैं ड्यूरिंग। ठीक है, उसके दौरान। ठीक है, तो दिस सॉन्ग वो रिलीज ड्यूरिंग 90s। ठीक है, तो करेक्ट आंसर है आपका यहां पे ऑप्शन बी। 15 क्वेश्चन में आपसे पूछते हैं, द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड डैश मोहन एंड सोहन। केक को डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कर रहे हैं मोहन और सोहन के बीच में, दो लोगों के बीच में। तो क्या आएगा यहां पे? फॉर, बिटवीन, इन या फिर अमंग। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब किसी चीज को दो लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, बांटा जाता है, तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? वहां पे यूज होता है आपका बिटवीन, बीच में, दो लोगों के बीच में। और अगर दो से ज्यादा लोग हों तो हम यूज करते हैं अमंग का। ठीक है, जब दो से ज्यादा हों, तो यहां पे दो लोग हैं मोहन एंड सोहन, तो यहां पे यूज होगा आपका ऑप्शन बी, बिटवीन। द केक वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन मोहन एंड सोहन। ठीक है, समझ में आया? तो गाइज ये थे आपके टोटल 15 क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच गाइज।